I'm speaking to you ना, मुझे गूज़बम्प्स अभी भी आ रहे हैं। खान साहब के ऊपर मल्टीपल केसेस। एट सम पॉइंट कभी लगा कि यार इतनी मेहनत, इतनी जेलें, for what? 9 जून की बात है कि मुझे मेरे घर पे उन्होंने काफ़ी रात के 12 बजे के बाद अराउंड 2 AM एट द नाइट मैं और मेरी अम्मी होती हैं घर पे। फिर उन्होंने सवाल जवाब शुरू कर दिया, अब थी नहीं, ये क्या है, इधर क्या थी, क्या करी थी, क्या नहीं करी थी। कौन कौन से लोग आपको याद हैं दैट टाइम जेल में थे? ईद भी हमारी जेल में ही गुजरी और वो बहुत अकेली है ना। मुझे भी हो रहा है कि भाई शी इज़ बिन कैंसर पेशेंट और बाय द टाइम व्हेन आई वाज गोइंग आउट मुझे फिर दोबारा अरेस्ट किया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर आफियत से होंगे। रन सीरीज़ ऑफ 9th मई के जो प्रिजनर थे, हम आपके सामने एक सीरीज़ लेके आए। उसी की एक और एपिसोड, एक और ख़ातून मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। ये भी अरेस्ट हुई थी। इनकी कहानी क्या है, और इनकी कहानी में एक ट्विस्ट बड़ा अजीब सा है कि एक बंदा एक स्पॉट पे था ही नहीं, बट इवन देन उस FIR में नॉमिनेट करके इनको भी जेल काटनी पड़ी। सना साहबा मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। इनकी कहानी इन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। सना साहबा अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या कैसी हाल हैं है आप? आपका? खैरियत से हैं? ठीक ठाक। आप पहले तो मैं सबको मुबारक देता हूँ कि चलें एटलीस्ट ज़मानतों पे सही आप डिस्चार्ज होगी, लेकिन रिहा हो गए आप लोग। जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, उस दिन 9th मई को जी कैसे पता चला कि इमरान खान साहब अरेस्ट हो गए? ऑब्वियसली हम लोग जैसे खान के सपोर्टर्स हैं तो न्यूज़ हम देखते रहते हैं भाई आज क्या हुआ, आज क्या नहीं हुआ। फिर सडनली वी केम टू नो दैट ही हैज़ बीन अरेस्टेड। तो ऑब्वियसली हमारे था कि भाई हम खान साहब के साथ बड़ी उम्मीदें हमने लगाई हुई हैं और अभी भी हैं। और बस फिर हमने हुआ कि हमने कहा नहीं, हमें कुछ ना कुछ एक्शन तो लेना है। फिर हम ऑब्वियसली वी वेंट देयर एट ज़मान पार्क। फिर प्रोटेस्ट के लिए जी कोर कमांडर हाउस या ज़मान पार्क गई आप? मैं ज़मान पार्क थी बट कितने बजे गई आप ज़मान पार्क पहुंची? रफली मैं गई थी होगा कोई 2-3 ओके, जब तो एज सून एज वी फाइंड आउट ठीक है। ही बीन अरेस्टेड। तब तक सड़कें खुली हुई थी हाँ और आप पहुंच गई हाँ ज़मान। जी और लोग भी थे वहाँ पे? जी थे लेकिन हाँ थे उधर जितने वहाँ रूटीन पे। में जो गेमा गेमी वहाँ पे होती थी उसी तरह लोग थे या कम जी थे? जी थे लोग वहाँ पर। ओके, लेकिन आई एम टोल्ड कि आपको 96 पे 23 96/23 जो कोर कमांडर हाउस वाली FIR थी उसमें अरेस्ट किया गया था। जी तो आप गई थी कोर कमांडर हाउस? नहीं, आई वाज़न्ट देयर। लिबर्टी? लिबर्टी नहीं। सिर्फ आप उस दिन 9th मई को ज़मान पार्क गई हैं। जी 10th मई को भी आप कहीं नहीं नहीं, गई? आई वाज़न्ट, मैं कहीं नहीं गई थी 10th ज़मान वाले पार्क से दिन। नहीं घर से ही नहीं निकली आप? मैं 10th उसके बाद मैं नहीं गई। आई जस्ट मैं 9 मई वाले दिन ही 9 मई को आप ज़मान पार्क हाँ। जाती हैं, वहाँ पे एहतजाज होता है, लोग इकट्ठे होते हैं, लोग वहाँ से कोर कमांडर हाउस चले गए, कुछ लिबर्टी चले गए। आप वहाँ से कहाँ गई? मैं उसके बाद ऑब्वियसली आई वेंट बैक होम। ओके। आई डिडंट वांट टू गो टू कोका सो अच्छा, आपको आइडिया था कि लोग जा रहे हैं कोर कमांडर हाउस? मुझे आइडिया नहीं था, लेकिन आई रफली नो दे माइट गो, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। वो आई हैव नो क्लू अबाउट दैट कि लोगों को आगे क्या था, लेकिन ऑब्वियसली वो था कि मुझे था कि मैं सेफली घर पहुंच जाऊं। तो ऑब्वियसली माय मदर वाज अपसेट, सो आई जस्ट वांटेड टू बी होम सेफली। So you were alone there in Zaman Park? या आई वाज alone there. All right. अब वहाँ से वापस चली जाती हैं और फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ऑब्वियसली नॉर्मल रूटीन पे हम वापस आ गए। वही था 9 जून को। मई जून, ओके, नेक्स्ट मंथ 9 जून आई गॉट अरेस्टेड। आई वाज कम्प्लीटली, मैंने कहा मुझे क्यों अरेस्ट कोई करेगा। ना इधर मैं कोई ओहदेदारान हूँ, ना इधर मैं कोई इतनी वो मैं कोई मैं इतनी कोई फेमस हूँ। तो मुझे था कि मुझे कौन अरेस्ट करेगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आई 2700 से ज़्यादा लोग अरेस्ट हुए हैं और 2700 ओहदेदार नहीं थे लाहौर में। एग्जैक्टली Everybody was arrested. या एग्जैक्टली एंड देन दे फिर उन्होंने जब 9 जून की बात है कि मुझे मेरे घर पे उन्होंने काफ़ी रात के 12 बजे के बाद अराउंड 2 AM एट द नाइट घर में काफ़ी बेल्स बजती रही, बिकॉज मैं और मेरी अम्मी होती हैं घर पे।
सो ऑब्वियसली हमें बिल्कुल आइडिया नहीं था कि घर कौन है कौन नहीं है. ऑब्वियसली सिस्टम कोई डाकू हो सकता है, कोई मतलब इट कुड बी एनीवन एट दैट टाइम. Exactly, because we called our helper to see who is outside. तो फिर he told us कि भाई पुलिस आई है, बाजू को लेना है. तो ऑब्वियसली हम तो टोटली थोड़े से पैनिकी हो गए, थोड़ी सी एंजाइटी भी थोड़ी सी हो गई, हम थोड़े से डिस्टर्ब भी हो गए कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन. तो ऑब्वियसली इंस्टेड ऑब्वियसली अगर हम रिटेलिएट करते हैं, हम उनको करते हैं, तो वो भी आगे से एग्रेशन शो करते हैं, हालात ख़राब होते हैं. वी डिडंट वांट दैट, सो इंस्टेड ऑफ creating issues for ourselves, तो हमें तभी I had no other choice rather than to surrender myself. फिर मुझे ले गए वहाँ पे. फिर मेरी अम्मी ने उनसे पूछा कि भाई मैं भी उनके साथ चली जाऊँ. तो उन्होंने कहा हाँ हाँ आप भी आ जाए. बट soon she went there to get her bag. By that time I was gone. गाड़ी चला ली उन्होंने, चला ली थी. मुझे वो लिंटन थाने लेकर जा रहे थे. एंड फॉर द फ्रैक्शन ऑफ सेकंड माय मॉम थॉट कि आई हैव लॉस्ट हर. वो उन्होंने मुझे. How old is your mother? She is roughly around 60. Okay. तो फिर उनको she went to DHA station. Police station. Okay. फिर I was not being found. और फिर वो कैंट स्टेशन गई, मैं उधर भी नहीं मिली. अब 60 साल की खातून रात के 3 बजे बेचारी मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन में 1 to 1. and she thought that मुझे बस नहीं मिलेगी है. फिर ऑब्वियसली आफ्टर अ डे एंड सो शी फाइंड आउट कि मैं किधर. अब लिटन पहुंच गई. मैं पहुंच उस रात को क्या हुआ लिटन? लिंटन ऑब्वियसली मुझे वो ले गए, सारी चेकिंग जो उनकी प्रोसेस होता है, जो चेक करके भाई मेरे पास कोई नहीं है. फिर वो मुझे सेल पे बंद कर दिया जो उनका वो है. फिर उन्होंने सवाल जवाब से कर दिया, अब थी नहीं, ये क्या है, इधर क्या थी, क्या करी थी, क्या नहीं करी थी. और बस were they rude या normal? First they were rude. They were rude in not in a very aggressive way, but obviously जैसे पुलिस का है. ठीक है. They are trained to do that. Exactly, but when they saw me, उन्होंने कहा कि फिर उन्होंने अपनी थोड़ी सी tone down किया. फिर खैर नहीं हो कि वो उन्होंने फिर द नेक्स्ट डे अम्मी को पता चल गया था कि मैं इस वक्त. अच्छा, ये सारा प्रोसेस आपकी मदर अकेली करती रही हैं, आपको ढूंढना या कोई हेल्प थी फैमिली की? हेल्प थी ऑब्वियसली, जो हमारे जो ILF है, इंसाफ लॉ फर्म. नहीं मैं फैमिली की बात कर रहा हूँ. फैमिली की थी ऑब्वियसली. हाँ, okay. फैमिली की बहुत सपोर्ट है अल्हम्दुलिल्लाह. और वो थी, लेकिन ऑब्वियसली उतनी लेवल की नहीं थी जितनी मेरे घर वाले जिस कर सकते थे. जिस तरह मुझे आपसे भी बात करके आइडिया हो रहा है कि रात के 2 बजे आप मेरे घर पे भी इस तरह को रेड होएगा तो एवरीबॉडी वुड पैनिक. Exactly. हर बंदा पैनिक कर जाएगा ना कि मतलब मैं क्या कर बैठा हूँ. या तो वो लोग होंगे जो तोड़फोड़ में इन्वॉल्व थे, उनको पता होगा कि यार वी हैव डन समथिंग रॉन्ग, रेड होएगा, पुलिस आएगी, अब बर्न समथिंग, या मैंने कुछ किया इस तरह का. तो दिल में चोर होता है ना, बंदे को आइडिया होता है व्हाट आई हैव डन. और जब आपने कुछ किया ना हो तो फिर उसके बाद एट वंस इस तरह के वो अनएक्सपेक्टेड सा रेड हो जाए तो ऑब्वियसली एनीबॉडी एंड एवरीबॉडी वुड पैनिक. एग्जैक्टली. तो फिर आप कोर्ट में पेश किया आपको नेक्स्ट डे? जी, मुझे 2 दिन बाद उन्होंने मुझे पेश 2 दिन बाद? जी. 2 दिन कोई FIR नहीं थी आप पे? नहीं. डू यू नो दैट्स इलीगल? आपको वकीलों ने बताया कि आपको विदाउट FIR वो नहीं रख सकते अपने पास? अब वी वर क्लूड लाइक आई सेड कि हमें कोई नहीं था, लॉयर्स उस वक्त नहीं मौजूद थे. लेकिन जब उन्होंने if they have arrested you तो 24 घंटे में they have to present you in court of law. हाँ, but उन्होंने 2 दिन लगा कर उन्होंने मुझे लिटन में रखा 2 दिन. हाँ. Okay, then उन्होंने मुझे रखा. फिर जब मुझे ATC कोर्ट पेश किया, देन उन्होंने फिर मुझे जेल, कोट लखपत जेल फॉर ID परेड उन्होंने मुझे कर दिया. लेकिन ऑब्वियसली आफ्टर अ वीक ID परेड पे मैं डिस्चार्ज हो गई थी. तो nobody recognized you कि ये खातून वहाँ पे थी या नहीं. अच्छा, you are the first case कि जिसको किसी ने ये recognize किया कि she was not there. वरना बहुत सारे केसेस जो मैंने रिकॉर्ड किए हैं ना, जो लोग वहाँ पे नहीं थे ना, उनको भी कह दिया हाँ जी हमने इनको यहाँ देखा. जी, ऐसे ही है. बहुत सारे केसेस तरह की रिपोर्ट है, मल्टीपल केसेस हैं कि जो बेचारे वहाँ से गिरजा चौक के पीछे से गुजर रहे थे, इनको कह दिया जी कोरकमठ हाउस के दरवाजे के बाहर खड़े थे. किसी को कह दिया जी लिबर्टी वाला जो चल रहा था, वो प्लाजा चल रहा था, ये उसके बाहर खड़ा हुआ था. हो सकता है वो बंदा बेचारा कलमा चौक से गुजर रहा हो. ऑब्वियसली जिन्होंने अरेस्ट कर लिया उन्होंने जस्टिफाई तो करना है ना किसी तरह. और अगर जस्टिफाई कर सकते होते तो अब डिस्चार्ज क्यों हुई? फिर उसकी तरफ बाद में आते हैं. एनीवेज, जेल का टाइम कैसा गुजरा?
जेल का टाइम अच्छा था। ऑब्वियसली जेल तो जेल है, घर वाला माहौल तो नहीं है ऑब्वियसली, लेकिन जेल तो जेल है। वो ऑब्वियसली उस बाय द टाइम उस वक्त तो सारे काफ़ी पीटीआई की खातून थी, तो ऑब्वियसली सहारा था, मोरल सपोर्ट तो था। अभी अल्हम्दुलिल्लाह का जो भी था, अच्छा था बुरा था, गुजर गया। ऑब्वियसली बुरे वक्त में काम आए, जो अच्छे वक्त में भी काम आए, वो कभी हमें भूलेंगे नहीं। आपको अगर मैं जेल से पूछूं कि जेल के जब आप गई हैं, कौन कौन था पीटी की खवातीन में से जेल में? जेल में डॉक्टर उस साहबा वक्त थी, सॉरी डॉक्टर यास्मीन राशिद जी साहबा जी वो थी, भी हैं खदीजा थी थी, जी, खदीजा शाह भी आयशा थी। भुट्टा थी, आयशा भुट्टा नहीं थी उस शी वाज वक्त, नॉट नहीं थी। दैट टाइम। हाँ, कौन कौन से लोग आपको याद हैं दैट टाइम जेल में थे? सनम जावेद, स- तैयबा राजा, खदीजा शाह, जैसे आपने नाम लिया, डॉक्टर यास्मीन राशिद, आलिया हमजा, हाँ, और ये भी और भी मतलब इस सारे लोग जो आपसे पहले अरेस्टेड थे, हम्म, इनमें से सबसे ज्यादा मॉरल सपोर्ट आपको किससे मिली? क्योंकि एक बंदा होता है ना जो कहता है कि इट्स ओके, कोई बात नहीं, वक्त गुजर जाएगा, आई एम देयर फॉर यू। कौन सा एक बंदा था आपको? सब थे। एवरीबडी। ऑब्वियसली बीच में आई गॉट रियली सिक, ईद का ऑब्वियसली में ईद भी हमारी जेल में ही गुजरी, तो ईद पे ऑब्वियसली आई गॉट रियली सिक। ऑब्वियसली होता है कि भाई फैमिली घर जाना है एंड ऑल दैट, तो ऑब्वियसली आई गॉट रियली सिक। तो डॉक्टर यास्मीन राशिद के मतलब आती थी, पूछती थी, जब उनको हुआ ना, मुझे उनको देखकर जब उनकी तस्वीर आई तो शी इज़ बिन रियली रियली इल, और वो और बहुत फेंट हो गई ना, रियली गॉड। मैंने कहा उस वक्त मुझे अपना पुराना वक्त याद आ रहा था कि जब मैं थी तो शी केम टू माई सेल एंड आस्क्ड मी हाउ यू बिन डूइंग। तो वो फिर मुझे ये था कि उस वक्त नहीं है, उनके बहुत साया थे, खदीजा शाह और आलिया हमजा, सनम जावेद के भी बहुत उनके साया था। वो तो खदीजा शाह, तैयबा राजा तो रिलीज़ हो गई हैं, एंड बाकी जो है उनको वो कर दी। उनका काफ़ी उनका वो सपोर्ट था, और वो बहुत अकेली हैं ना। मुझे भी हो रहा है कि भाई शी इज़ बिन कैंसर पेशेंट, और उनको साथ इस तरह वो ट्रीट कर रहे हैं। मुझे बहुत अफसोस हुआ हो रहा है। अब हर्ट के डॉक्टर साहब वहाँ पे जोक्स भी सुनाती थी, वहाँ पे गाने भी सुनाती थी, जबकि डिप्रेस में होता था, डिप्रेशन में जाता रहा, तो डॉक्टर साहब उनको बैठ के चीयर अप भी करती थी, गाने जी, शी चला। मेड श्योर कि कोई माहौल में कोई वो ना हो, तो बहुत उस तरह का माहौल। कोई एक वाकया जो आपका जेल का लाइक होता है ना कि समथिंग हैपेंस जो आपको सारी जिंदगी हॉन्ट करती रहती है कि यार क्या हुआ था मेरे साथ? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह उस टाइप का सीन नहीं हुआ मेरे साथ कि विल एवर हॉन्ट मी। ऑब्वियसली जेल का जो माहौल था वो भी स्ट्रेसफुल था, और जो खाना पीना घर से नहीं जाता था आपका खाना? मेरे घर से तो ऑब्वियसली वो था कि अलाउड तो नहीं था, लेकिन मंडेज टू मंडेज हाँ, वो जो मुलाकात का दिन होता था, मुलाकात के वक्त तो allowed एक दिन था। का आ जाता था उस जी दिन। जी जी। ओके, फाइनली आप दोबारा कोर्ट जाती हैं, कौन सा वकील था आपका? मेरे थे उस वक्त आरिफ, सॉरी, अलवी अलवी साहब, ठीक है, अलवी साहब। आईएलएफ के तरफ जी से। जी, कोई आपने प्राइवेट वकील भी किया था या आईएलएफ ने? आईएलएफ। ओके, फेयर जी एनफ। जी। शुक्र है कि आईएलएफ ने भी किसी की इस तरह हेल्प की है कि जो हाँ, डिस्चार्ज पहले ही, और जी। महीने डेढ़ के बाद आप डिस्चार्ज हो गई। मेरे नहीं, इस वाले केस में मैं 5 मतलब 1 हफ्ते के अंदर अंदर में डिस्चार्ज हो डिस्चार्ज, गई थी, वेरी बट गुड। बाय द टाइम व्हेन आई वाज गोइंग आउट मुझे फिर दोबारा अरेस्ट किया गया। दोबारा arrest किया? राइट आफ्टर आई वाज आउटसाइड द कोट लखपत मेन गेट, आई वाज री-अरेस्टेड फॉर व्हाट? एट फॉर बीइंग Chadma. रिलीज्ड? Maybe. No, I was re-arrested because they thought I was at शादमान। मैंने भी तोड़-फोड़ शादमान थाने पे ओके, मैं किया। वैसे ये एवरीबडी टेल्स मी द सेम स्टोरी कि जी मैं 96 में, 23 में भी था, मैं लिबर्टी में भी था, आई वाज इन शादमान, आई वाज एवरीवेयर। मतलब उस दिन आप लोग क्या कर रहे थे पीटीए वाले? कोई जेट्स थे आपके पास नहीं, या वो कोई वर यू सुपर वुमेन एंड सुपरमैन एट दैट डे? व्हाट वर यू डूइंग दैट डे कि हर जगह पे आप लोग पहुंचे हुए थे? we were using teleportation, you know, so that's why हम अब उधर थे, और within fraction of second हम उधर भी सेकंड्स थे। के मतलब हाँ, मतलब एक कुछ एफआईआर मैंने देखी है कि एक साहब है वो ये ओकाड़ा में थे, हाँ। और एग्जैक्ट उसी टाइम की एक एफआईआर लाहौर में भी हुई है उनकी। मैंने उनसे खुद पूछा, मैंने कहा यार हाउ कि तुम ओकाड़ा में भी थे, तुम यहाँ पे भी थे, कैसे पहुंचे तुम? तब इट्स आउट ऑफ क्वेश्चन, इम्पॉसिबल है ना, क्योंकि जाहिल से जाहिल बंदा भी अंडरस्टैंड कर सकता है कि एक बंदे के एविडेंस है, द पर्सन इज इन ओकाड़ा, और आप उठा के उसी टाइम के 2-4 मिनट के फर्क के ऊपर आप एफआईआर दे रहे हो लाहौर के अंदर भी। जस्ट लाइक डॉक्टर साहिबा या जस्ट लाइक सनम कि वो लाहौर में भी है, वो मियां वाली में भी। कैन यू इमेजिन कि एक खातून मिड 70s की खातून, कैंसर पेशेंट, कैंसर सर्वाइवर, अल्लाह उनको जिंदगी दे, शी इज इन लाहौर एंड देन शी इज इन मियां वाली। सनम शी इज इन को कमांडर हाउस, आउटसाइड को कमांडर हाउस, एंड देन शी इज इन मियां वाली।
सो मुझे लगता है उस दिन आप लोग की सुपर पावर्स थी आप लोगों के पास सबके- टेलीपोर्टेशन थे ना, लाइक आई हाँ। सेड टेलीपोर्टेशन हम यूज कर रहे थे उस अच्छा वक्त। जी, सेकंड टाइम आप FIR हो गई से गिरफ्तार हो गई। जी जी, Then- उन्होंने मुझे गिरफ्तार कर दी, फिर उन्होंने मुझे लेकर गए कोट लखपत, ओके सॉरी वापस वो कोट लखपत थाना नहीं है, जी उधर मुझे लेकर गए। तो obviously फिर they were making few phone calls and I don't know what they were talking about, but we knew there's something wrong. They will rearrest me for sure. My ammi was sure that I would be rearrested, but she was not that sure that I would be rearrested right very after day very same day the same day. Hmm. But मुझे बस यही था कि वो कभी कोई फ़ोन कॉल कर रहे थे, कभी कोई फ़ोन कॉल कर रहे थे। फिर दे डिसाइडेड कि शायद उसको शादबान थाने वाले में केस में करना है। बस अब तसल्लियाँ ही दे रहे थे, नहीं जैसे आप हुई है ना, आप इसमें भी केस में तो हो कर जाएंगे। क्यों रहे व्हेन यू नो कि एक बंदा मासूम है, जब पुलिस वाले हाँ। खुद करेंगे आप डिस्चार्ज हो जाओगे इसमें, दैट मींस दे नो यू हैव डन नथिंग रॉन्ग, तो गिरफ्तार ही क्यों कर रहे हो यार? I don't know, maybe because they said that she has been discharged. तो हमको ये ना हो कि भाई हमने कोई ऐसे बंदे को उठा लिया जिसका कोई कसूर नहीं है, इसका पर कसूर डालना है। चलो ये नहीं तो वो दूसरा कोई केस डालना है। अपनी गलती को छुपाने के लिए कुछ ना कुछ वी हैव टू फिक्स हर समहाउ, सो इट डज मेक सेंस नाउ। देन आप दोबारा चलेगी कोट लखपत? जी, फिर उन्होंने मुझे शादमान थाना पे मुझे रखा for a day, and then they shifted me to Linton again, and then they like within 24 hours, like the next day, yeah, उसी शुक्र है दिन ये not भी कि sure. नेक्स्ट डे ही दे प्रेजेंटेड यू they presented me, and then the same process again, बैक टू जेल for ID parade. फिर ID parade पे उन्होंने मुझे recognize कर दिया था कि कर दिया था? नारेबाजी सी कर रही थी। एंड डिड यू गो टू शादमान No, एट एनी टाइम उस दिन पे? no, I wasn't there. कमाल है। और ये पहचान करने वाले कौन साहब थे? पुलिस ही थी, मुझे तो उस वक्त तो कोई आइडिया नहीं था कि कौन था। जब ये पहचान करने वाले आते थे, आईडी परेड वाले आते थे, तो कभी इनसे कम्युनिकेट करते थे आप लोग कि यार मतलब कैसे कर सकते हो तुम? नहीं, आई वाज नॉट इवन देयर। नहीं, दे weren't allowed. Obviously जब आप आईडी परेड हो रहे होते हैं ना, तो फिर रिकग्नाइज कर लेते हैं, तो फिर जब पूरा प्रोसेस जब हो जाता है तो जज, देन यू कैन टॉक टू द जज कि फिर ऑब्वियसली फिर उस वक्त तो आई सेड कि भाई आप कैसे वो मतलब हाउ कैन यू ब्लेम मी फॉर समथिंग आई डिडंट डू। तो ऑब्वियसली जज भी वो था कि भाई देन अब वो मिडिल बात करके देन ही लेफ्ट। तो ये यू था। गॉन बैक टू कोट लखपत? या देन व्हाट? फिर वही द सेम अगेन के फिर वही दोबारा प्रोसेस शुरू, हेयरिंग शुरू, देन 1-2 दिन लेकर भी गए फॉर द हेयरिंग। फिर वो ईद के बाद फिर मुझे उन्होंने कोई मोमेंट ऐसा आया कि जब बंदे को लगे कि आई एम लूजिंग इट नाउ? नहीं इंसान का ना एक का ज़मीर होता है। इफ़ यू नो यू नॉट डूइंग इट समथिंग रॉन्ग, आपका जो ज़मीर है ना वो सबसे पहले आपका गवाही देता है। हाँ, दैट्स ट्रू। अब वो अगर आपका ज़मीर कायम है ना, तो आपका खुदा भी आपके साथ देता है। दिस इज़ व्हाट आई बिलीव। मुझे मेरे जेल में का वक़्त मेरे से ये था कि आई गॉट मोर कनेक्टेड टू अल्लाह। दिस इज़ व्हाट द टर्निंग पॉइंट वाज। तो मुझे ये था कि नहीं, मुझे जब मैं निकलूँ आई शुड बी अ डिफरेंट पर्सन। I should be doing for the humanity. I should be doing something for the people, for the nation. Obviously आप बाहर से जब आते हो ना पाकिस्तान, तो आपको बाहर से आई थी? जी। कहाँ से? My father used to work for Saudi Arabia Airlines, तो हम लोग सऊदी अरेबिया थे। कंप्लीट लाइफ मतलब का सारा टाइम यहीं पे गुजरा सऊदी अरेबिया में? जी, we came back to Pakistan back in 2000 के आसपास। अच्छा, तो 20-25 साल हो गए जी। तो ऑब्वियसली पाकिस्तान से ऑब्वियसली जाते भी बीच में जाते रहते भी थे, तो ऑब्वियसली भी न्यू भाई की ज़िंदगी, यहाँ की ज़िंदगी, और वो फिर अब भाई से जब आते हैं हम कहते हैं भाई सिस्टम यहाँ का भी हो। अब हम सिर्फ रोने के और क्रिटिसाइज़ करने में हम इससे ज़्यादा अब क्या कर सकते हैं? हम किसी जो आपको लगे, आपको दिल आपका गवाही दे कौन सी पार्टी सच्ची है कौन सी पार्टी अच्छी है, उसके साथ दें, और make sure that you play as somewhat of kind of a role कि आप कुछ कर सको। अच्छा, I'm sorry I'm interrupting you here. दोबारा प्रोटेस्ट होता है कोई या दोबारा कॉल आती है पीटीआई की, जाएंगे आप?
मैं I'm not sure, that is very tough question though, लेकिन I मैं think it's the most easiest question I've asked anybody. easiest question, but you know, toughest question in a way कि obviously like I said कि मेरी अम्मी मैं अकेली Yeah, होती है, that was the यही एक वजह थी कि मैंने ये क्वेश्चन पूछा आपसे कि तो what she went through when she went through when you were and behind the I back. went through. Obviously जो अम्मी जब सोचती है ना उनके रोंगटे, अब जब I'm speaking to you ना मुझे goosebumps अभी भी आ रहे हैं, I can understand. तो ऑब्वियसली मुझे था कि खान साहब तो हैं और तो ऑब्वियसली दिल में तो रहेंगे, उनके साथ सपोर्ट तो है, हमारे हमारे हौसले अभी भी बुलंद है, वो कभी नहीं जाएंगे, लेकिन ऑब्वियसली अब लेट्स सी वेयर द सिचुएशन स्टैंड्स, द सिनेरियो क्या है, क्या किस तरफ सिचुएशन जा अगर रही है. इसी किस्म का कोई प्रोटेस्ट एट सम पॉइंट आपको लगे कि नवाज शरीफ साहब या जरदारी साहब या एनी अदर पॉलिटिशियन इनके खिलाफ कोई फेक केस बनाए और आपको पता हो कि दिस इज फेक, बहुत सारी चीज़ों का भी आइडिया होता है पाकिस्तानियों को कि ये फेक है, आप प्रोटेस्ट उनके लिए भी करेंगे? किन के लिए? नवाज शरीफ है हाँ। नहीं नहीं मैं फिर दोबारा से रिफ्रेश करता हूँ कि हमें पता चले कि वी नो दैट कि ये गलत है, दिस इज रॉन्ग. मैं एक तरह आपको मिसाल दे देता हूँ, एक केस जिसके बारे में बात करते हुए भी आई फील हर्ट, मतलब मुझे मर्द होते बहुत दुख होता है कि यार व्हाट काइंड ऑफ सोसाइटी वी आर लिविंग इन. इद्दत केस, ऑब्वियसली वो किसी भी इंसान के ऊपर उस तरह का केस बनाया जा रहा है, ये बहुत पर्सनल मैटर है, बहुत बहुत पर्सनल मैटर है, और ये अल्लाह का इस्लाम का ये मतलब और खाता ही और था यार, ये अदालतों में जाने वाला यूं मैटर नहीं था कि आप एक बापर्दा औरत को कोई भी हो, अगर कल को इसी किस्म का केस मरियम नवाज साहिबा के लिए या कैप्टन सफदर के लिए, नवाज शरीफ साहब के लिए, जरदारी साहब के लिए, किसी किस्म के ऊपर इस तरह का घटिया केस बनाया जाए, तो आप उस केस में इनके साथ खड़ी होंगी? इट्स डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन. जैसे कुलसूम नवाज की डेथ हुई, तब खान साहब ने इवन दो उन्होंने ट्वीट पे उन्होंने अफसोस भी किया, बिकॉज उनके अंदर वो थी ऑब्वियसली इंसानियत थी, ऑब्वियसली दे डिडंट वांट कि भाई इस पे भी वो पॉलिटिक्स करें, तो नहीं वो करने वालों ने की थी एट दैट टाइम, बड़े अफसोस की बात है, लेकिन करने वालों ने की थी एट दैट जी. टाइम. और लेकिन द थिंग इज ऑब्वियसली अगर वो ये वाली बात अगर किसी और पे हो, दिस इज बैड, लेकिन ऑब्वियसली लाइक आई सेड इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन क्या उस वक्त मैं होती सादा है. कर देता हूँ आपको. सवाल ये है कि क्या हम में इखलाकी जरूरत इतनी है कि गलत किसी के साथ भी हो रहा हो तो हम उसको गलत कह सकते हैं या नहीं कह सकते? इखलाकी तौर पे यस. सवाल ये है हाँ. सर कि हम इखलाकी तौर पे मिनहसुल कौम एज अ नेशन क्या हम इतने स्ट्रांग हो गए हैं, हमारी मोरालिटी, हमारे परवरिश में इस तरह की चीज़ें हमें सिखाई जा रही हैं कि कहीं पर भी किसी के साथ भी गलत हो तो उसके साथ खड़े हो, हमें खड़े होना चाहिए? इखलाकी तौर पे यस, हमें खड़ा होना दैट्स द चाहिए. क्वेश्चन. हम इखलाकी तौर पे ही किसी को गलत कह सकते हैं ना, हमने कौन सा कोई डंडा लेके जाके मारना है किसी को, हम तो इखलाकी तौर पे ही कह सकते हैं कि दैट इज रॉन्ग, ये नहीं होना चाहिए, तो उस पर हमें खड़े होना चाहिए सबके साथ. यस इखलाकी तौर पे किसी के साथ भी हो. अगर इखलाकी तौर पे अगर हमें लगे कि भाई दिस इज रॉन्ग, एटलीस्ट हम मैंने मिसाल दी है आपको कि अगर ये केस किसी भी और पॉलिटिशियन पे पार्टी के बना दिया जाता है एंड यू नो डीप डाउन इन योर हार्ट यू नो दिस इज रॉन्ग, सपोर्ट करेंगे आप उसको? इखलाकी तौर पे यस आई विल सपोर्ट. मतलब वही ना कि आप पार्टी की आपकी और है, आप प्रोटेस्ट के लिए या मे बी आप उस सब चीज का पार्ट ना बन सके, लेकिन आप में इतनी जरूरत है ना कि आप उसको गलत कह सकें, एंड दैट इज व्हाट वी नीड. हमें इसी एक चीज की जरूरत है कि हम अक्रॉस द बोर्ड ठीक को ठीक और अक्रॉस द बोर्ड गलत को गलत कह सकें, एंड दैट इज व्हाट वी नीड एट दिस मोमेंट. अच्छा, नाउ जब आप और मैं बात कर रहे हैं, खान साहब के ऊपर मल्टीपल केसेस हैं, तो एट सम पॉइंट कभी लगा कि यार इतनी मेहनत, इतनी जेलें फॉर व्हाट? नहीं, नेवर. नहीं, कभी भी नहीं ऐसा महसूस हुआ. मतलब होल्डिंग योर ग्राउंड. होल्डिंग अस ग्राउंड यस, बल्कि जेल ने हमें और मजबूत एक खान के साथ है, हाँ जी, पीटीआई के साथ है, जी हमारे हौसले अभी भी बुलंद है. तो इसका मतलब फिर तो आप एक साथ दोबारा भी जेल जा सकती हैं. अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे. व्हाट नेक्स्ट? पाकिस्तान को कहाँ देखती हैं, लाइक वेयर इट शुड बी, क्या है कि मतलब एज बीइंग अ पाकिस्तानी के अब विजुअलाइज क्या करती हैं कि पाकिस्तान अगले 5-7 साल में कहाँ पे होना चाहिए? हम तो पाकिस्तान को तो वहाँ देखना चाहते हैं जाके कि कोई यहाँ का जो नई जनरेशन है वो बाहर जाने के लिए डेस्परेट ना हो. हम बस पाकिस्तान को वहाँ देखना चाहते हैं. थैंक यू वेरी मच सना, थैंक यू फॉर कमिंग. नाज़रीन, सना साहिबा, एक और स्टोरी
बट इसमें जब ये सारी स्टोरीज कहानियाँ आपके सामने कैमरे पे आती हैं तो बहुत सारी चीज़ें जो इसमें कट जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें जो लोग नहीं बताना चाहते। ये बड़ा पेनफुल सा जर्नी था पाकिस्तानियों का, जो 9th में वाला जर्नी है ना, ये बहुत पेनफुल जर्नी है। बट इसमें क्या खोया क्या पाया, ये उन तमाम लोगों को फैसला एक बार बैठ के करना चाहिए कि जो फैसला साज थे। जिस तरह की ये बता रही हैं कि शी वाज इन ज़मान पाक और उनको नॉमिनेट किया गया था 96/23 में, जो कोर कमांडर हाउस की एफआईआर थी। शी वाज इन ज़मान पाक और इनको नॉमिनेट किया गया था शादमान वाले केस में। एक बंदा वहाँ पे गया ही नहीं है और आप उठा उठा के उनको वहाँ पे डाल रहे हो। द प्रॉब्लम या पर्पस वाज टू टीच देम अ लेसन कि आप पीटीआई के सपोर्टर हो। रेस्ट अब ये सना साहबा मेरे सामने, आपने गुफ्तगू भी सुनी, आप खुद ही अंदाज़ा लगाएं कि ये तोड़ फोड़ में इन्वॉल्व हो सकती है कि नहीं होती। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।